मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। वस्ती पंजाब के अक्सर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, तेज हवाएं और आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। गोजरा, हाफजाबाद, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद में भी बादल बरसे। शिमाली वज़ीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। नकियाल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और आंधी से मुताद्दिद दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। पंजगोड़ में बिजली की सप्लाई चौथे रोज भी मुअत्तल। पंजगोड़ होशाब ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स आंधी के बाइस गिर गए थे। लाहौर के इलाके नशर कॉलोनी में तेज आंधी से मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। गुजरात में शदीद बारिश के बाइस कार फिसल कर नहर अपर जेहलम में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 1 बच्चे और 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू, PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में बादलों के डेरे, गुलशन मेमार, हसन स्क्वायर और इर्द गिर्द के इलाकों में बूंदाबांदी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज दोपहर से प्री मानसून का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज से 3 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश, जालाबारी, सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। सिस्टम के ज़ेरे असर इलाकों में आंधी और आसमानी बिजली गिरने के खदशात। कोहे सुलेमान, हरनाई रेंज के साथ ज़ीरी बलूचिस्तान के लिए फ्लड वार्निंग। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बरकरार। बालाई इलाकों से बारिशों का पानी सिस्टम में दाखिल। गुड्डू बैराज पर 2300 क्यूसेक पानी का इजाफा। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी बढ़ेगा। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की मजमूई कमी 66% तक है। कोटरी बैराज, नारा केनाल, रोहड़ी केनाल और कीर्थर केनाल में पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। बेगारी केनाल बंद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई में भी इजाफा। खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गईं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर में आटा महंगा हो गया। चक्की आटे की कीमत में 3 रुपए फ़ी किलो इजाफा। नई कीमत 98 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। डबल रोटी की कीमत में 10 रुपए इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त के दाम भी बढ़ गए। 3 रोज़ में कीमत में फ़ी किलो 84 रुपए इजाफा। अंडे फ़ी दर्जन 180 रुपए में फ़रोख्त हो रहे हैं। महंगाई से शहरी परेशान। दिहाड़ीदार तबका महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों का महंगाई के तनासुब से उजरतों में 50% इजाफे का मुतालिबा। 22 जून से एहतजाज की कॉल दे दी। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में जारी FATF इजलास का आज आखिरी दिन। FATF ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम पुरुमीद सरबराह स्ट्रेटेजिक इस्लाहात सलमान सूफी कहते हैं कि हमने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बैंकिंग निज़ाम को साफ शफाफ बनाया जा रहा है। अगले हफ्ते बैंकिंग रिफॉर्म का भी ऐलान किया जा रहा है। उम्मीद है ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक खुशखबरी मिलेगी। यूरोपीय मुल्क माल्टा के मीडिया का दावा है कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भी मामला तय होने में 7 से 8 माह लग सकते हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हुकूमतों को किफ़ायत शुआरी खुद शुरू करना चाहिए। डे लाइट में बिजनेस करें तो तवानाई की बचत हो सकती है। हमने सियासी खुदकुशी की है जिसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। सियासी खुदकुशी की वजह पाकिस्तान को बचाना था, सियासत को नहीं। कराची के हल्का NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब में कांटे के मुकाबले के बाद MQM कामयाब।
लांढी में जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिर्फ 65 वोटों की बढ़तरी से मोहम्मद अबू बकर जीत गए। उन्होंने 10,683 वोट लिए। दूसरे नंबर पर आने वाले तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। ज़िमनी इंतखाबात में मुहाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर रही। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग का टर्नआउट 8.38% रहा। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि मोहम्मद अबू बकर हल्के में बिला तफरीक काम करेंगे। गुज़श्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाब के दौरान 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए थे। हंगामा आराई पर 2 मुकदमात लांढी और कुरंगी थाने में दर्ज। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने के चंद मौके मिले हैं। ब्लिंकन बिलावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। इस शराकतदारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर कहा कि रूस और भारत के ताल्लुकात कई दिहाइयों के दौरान परवान चढ़े। भारत पर वाज़ेह कर दिया कि हम इनके साथ शराकत के लिए तैयार हैं। अमरीका की भारत में मुसलमानों के घरों को गिराए जाने की मजम्मत। नेड प्राइस ने कहा कि बीजेपी के 2 ओहदेदारों के जारहाना तबसरों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारत की मौजूदा हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे पर सरगर्म है। इस्लामोफोबिया और बीजेपी लीडर्स के हालिया रिमार्क से संगीन माहौल पैदा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात होते तो शायद दोनों ममालिक इंतहाई इकदाम न लेते। कहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी जियो पोलिटिकल असरात से बराह रास्त मुतासर हो रही है। मौजूदा हुकूमत को मसाइल विरसे में मिले जिनसे निमटने के इकदाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सिर नारो और दीगर मिसिंग पर्सनस की अदम बाजियाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि विफाकी काबीना ने मिसिंग पर्सनस मामले पर वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को कमेटियों में ना फंसाएं, ये बताएं अमल दरामद क्या हुआ है या नहीं। विफाकी हुकूमत का एक्शन किधर है? अब भी रोज़ाना लोग उठाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अहम तरीन मामले पर रियासत का ये रवैया है। वज़राए दाखिला किधर हैं? क्या ये अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है? क्या ये अच्छा लगेगा कि ये अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करे? ट्रैफिक हादसे में जख्मी नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। MS डॉक्टर आमिर मुफ्ती का कहना है कि दानियाल अजीज की हालत बेहतर है। उनके CT स्कैन समेत दीगर ज़रूरी टेस्ट करवाए गए हैं। प्रिंसिपल सिम्स की ज़ेर निगरानी दानियाल अजीज़ के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया है। गुज़श्ता रोज़ दानियाल अजीज़ एक हादसे में ज़ख्मी हो गए थे। मुल्क भर में कागज़ की कीमत दुगनी। दरसी किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। दरामदी कागज़ नायाब हो गया। दरसी किताबों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो 100 रुपए में फ़रोख्त होने वाले कागज़ की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। नया तालीमी साल सर पर आ पहुंचा। किताबें कब मिलेंगी? वालिदैन और तलबा परेशान। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकी। निजी स्कूलों में पैसे देकर भी तलबा को किताबें मैसर नहीं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? इन तमाम मसाइल की वजह और इनके हल के लिए देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन आज दोपहर 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तुम्हारे लिए तुम एक दफा निकलो तो सही, उस ऐवान में से तो तुम्हें बताएंगे जो ज्यादती और जुल्म इस वक्त तुमने खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों पे की है, इंशाल्लाह हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ इस तरह के केस करके, दहशतगर्दी के केस करके हमें तुम डराओगे तो भूल जाओ, हम डरने वाले दिन पैदा नहीं हुए। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बरस पड़ी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर धमकी दे डाली। कहा, जुल्म और ज्यादती पर कभी माफ नहीं करेंगे। अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसीह कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान बुज़दार की बतौर साबिक वज़ीर आला मराआत के लिए दरख्वास्त पर समाअत। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि वो इतवार को सवाल करेंगे, मुल्क संभाल नहीं सकते तो साजिश क्यों की। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा वरना मजीद महंगाई होगी। हमने पेट्रोल पर 200 अरब की सब्सिडी दी थी, हमारे वक्त भी पेट्रोल की आलमी कीमत ज़्यादा थी, IMF का प्रेशर भी था, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, ये हमारा जमहूरी हक है। अपने मुस्तकबिल को महफूज कहने वालों में पाकिस्तानी सर फहरिस्त। तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 74% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं और इसे महफूज करार देते हैं। दुनिया के 24 ममालिक में मुस्तकबिल को महफूज समझने वालों की मजमूई औसत 42% है। पाकिस्तानियों की शरह फिनलैंड, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली से भी बेहतर है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुश्क साली से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ खुश्क साली में इजाफे बल्कि दरियाओं में पानी की सतह में 40% कमी का बाइस है। पानी का ज़िया ना रोका गया और मुनासिब बारिशें ना हुई तो ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा होने का भी खदशा है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं कि कहत साली से दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक मुतासिर हैं। पाकिस्तान का शुमार उन 23 ममालिक में होता है जिन्हें शदीद कहत साली का सामना है। माहौलियाती तब्दीली, पानी की किल्लत और इंसानी सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान के कई इलाके तेज़ी से सहरा बनते जा रहे हैं। पानी की कमी से इस साल आम, गंदम, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में कमी हुई। ये कमी खुराक के बहरान का बायस बन सकती है। वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न ने कमर्शियल फीडर्स की बंदिश से मुतल्लिक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया में कहा कि कमर्शियल फीडर्स को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक बंद करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। PLL ने जुलाई के लिए 4 LNG कार्गोज खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिए। PLL के मुताबिक मारूफ आलमी कंपनियां 23 जून तक बोलियां जमा करा सकती हैं। LNG बोलियां 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए तलब की गई हैं। शदीद गर्मी और मुज़र सेहत पानी का इस्तेमाल, सरगोदा में मेदे और पेट की बीमारियों में इजाफा। DHQ अस्पताल के मुताबिक रोज़ाना 400 से ज़ायद मरीज पेट के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत ने तशवीरी मुहिम शुरू कर दी। कोयला कान कंपनी के 4 मुलाजमीन को 4 रोज़ बाद भी बाजियाब ना कराया जा सका। स्पिनका रेस से निजी कोयला कंपनी के 4 मुलाजमीन को पीर के रोज़ अगवा किया गया। पुलिस का कहना है कि बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। यंग नर्सेज एसोसिएशन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर तीसरे रोज़ भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि नर्सेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे पॉलिसी मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। FBR को गोशवारे जमा न कराने वालों की बुनियादी सहूलियात मुनक़ता करने के इख्तियारात भी मिल गए। नए फाइनेंस बिल में टैक्स गोशवारे फाइल ना करने वालों में बिजली, गैस कनेक्शन और मोबाइल फ़ोन सिम बंद की जा सकेंगी। सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना ने भी तजवीज़ की हिमायत कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि जंगी टेक्नोलॉजी में तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है। पाक फौज किसी भी किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। एयर चीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम वाघा के रास्ते भारत पहुंच गई। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। चैंपियनशिप कल दिल्ली में शुरू हो रही है।
पाक फौज की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मुकाबलों में शिरकत। पाक फौज ने दुनिया भर की 27 टीमों में दूसरी पोजीशन हासिल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी कबाबों के शौकीन निकले। नॉटिंघम टेस्ट में कामयाबी का जश्न मशहूर कबाब हाउस पहुंचकर मनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई।